मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मसूरी के निवर्तमान बोर्ड ने विकास कार्यों में रुकावट डाली और कई योजनाओं में देरी की। उन्होंने बताया कि मसूरी नगरपालिका ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे पार्किंग, आवासीय कॉलोनी और अन्य विकास कार्यों के लिए ना तो जमीन दी है और न ही सहयोग किया। मंत्री ने आरोप लगाया कि निवर्तमान बोर्ड ने स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन किया और सरकार द्वारा दिए गए 500 मानदेय के बजाय उन्हें 272 दिया गया था, जो एक बड़ा घोटाला था। उन्होंने कहा कि भाजपा के बोर्ड के आने के बाद स्वच्छता कर्मचारियों के आवासों पर नवीनीकरण किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। आगे बताते चले कि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि नगरपालिका के चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से होगी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अब बाहर हो चुके हैं। में भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका परिषद मसूरी की सीट को जीत चुकी है। चुनाव का एक पहला चरण पूरा हो चुका है। हम अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 तारीख को हम अपना जो रोड मैप है, हमारा मैनिफेस्टो, उसको भी जारी करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें शासन प्रशासन चाह कर भी जब तक नगरपालिका बोर्ड की सहमति नहीं हो, नगरपालिका जमीन आवंटित न करे, उन काम को नहीं कर पाती। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनना है, यहाँ पर हाउसिंग की समस्या है और यहाँ पर पार्किंग की समस्या है जगह जगह, क्योंकि जगह जगह छोटी पार्किंग का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो माल रोड पर ट्रैफिक घूमता रहता है व्यवस्थित हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मीरा जी के बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के इस बोर्ड में आने के बाद इन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। और क्योंकि आज प्रदेश में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, हम मसूरी के लिए एक टूरिज्म के माध्यम से एक विशेष पैकेज भी मांग सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन होगा। और क्योंकि भारतीय जनता जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। देखिए, हमने तो कभी भी, मैंने मैक्सिमम हमने ये देख कर काम नहीं किया कि यहाँ पर हमारे, क्योंकि मसूरी हमारी है, लेकिन हमने कई कामों में व्यवधान आए। उदाहरण के लिए यहाँ की जो हाउसिंग की समस्या है, हमने जमीन की मांग की, हमें जमीन नहीं मिली। हमने जितनी भी योजनाएं, चाहे पेयजल की योजना हो, अंडरग्राउंड बिजली लाइन की हो, सीवर लाइन की हो, क्योंकि बिना नगर निगम की, नगरपालिका की परमिशन के हम काम को नहीं शुरू कर सकते हैं। हर काम में किसी में 8 महीने, किसी में 1 साल डिले हुआ है। लेकिन अब नया सवेरा आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने वाला है और सभी क्षेत्रों में जो है मसूरी का विकास का विषय है। वो हमारे पर्यावरण, जिनको हम, जिनके बिना मतलब हम रह नहीं सकते, उनका मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये पूरे प्रदेश के अंदर है और हमारी मसूरी नगर पालिका अलग ही चल रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। उनको 500 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि जितने भी अब केंद्र से की हो, चाहे प्रदेश की हो, जब भाजपा का बोर्ड होगा, उनका क्रियान्वयन होगा। उनको देखिए, हमारी, मैंने कहा ना, जहां आम जनता के लिए आवास हमारी प्राथमिकता है, वहीं अगर स्वच्छता कर्मी आपके यहाँ 2 दिन आए तो आप रह नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ वो हमारे प्राण हैं, तो सबसे पहले उनके आवास ठीक होनी चाहिए, उनके साफ सफाई की व्यवस्था पहले उनकी होनी चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी।